अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है एज यूजुअल, उसके बाद फैक्टर थ्योरम लगा तो एक ही वैल्यू मिली। लॉन्ग डिविजन के बाद फैक्टराइज एफ एक्स कंप्लीटली। अब मुझे बताएं क्या फैक्टर्स आते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जब ये फंक्शन, ये एफ मैंने गलती से लिख दिया, टेक्निकली इट इज पी, तो ये मैं हटा देता हूं। अगर क्वेश्चन होता, बोर्ड पे देखें जो सारे लोग कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन होता फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करते? आप कहते x माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज 2, और यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज माइनस 4। नो बिग डील। इससे कि इक्वेशन x की टर्म में लिखी गई है, जब आप उसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यूज आती है। अब मैं एक बच्चों वाली बात करता हूँ। अगर होता फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो क्या आंसर्स चेंज होते? नहीं। मैं लिखता y इज इक्वल्स टू प्लस 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 4। अगर सवाल होता जो कि इसने पूछा है पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो अब क्या होगा? वही जो ओरिजिनल आंसर्स आ रहे हैं, वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4, देयरफॉर एक्स इज प्लस माइनस रूट 2, देयरफॉर एक्स इज नो सोल्यूशन। लेकिन वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये लिखेंगे नो सोल्यूशन। बात समझ में आ गई? यानी सिर्फ उसने वो p के साथ अंदर जो लिखा है उसको चेंज कर दिया। जब x लिखा था x इक्वल्स टू 0, जब x लिखा था x इक्वल्स टू माइनस 4, x की जगह y लिखा, वही चीज़ें y हो गई। x की जगह x स्क्वायर लिखा तो x हासिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ा। अगर इसी सिनेरियो में अगर मैं लिखता पी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, अब क्या होता? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2, देयरफॉर एक्स इज 2 रेज टू पावर ऑफ 1/3, यानी कि क्यूब रूट। एक्स क्यूब इक्वल्स टू नेगेटिव 4, yes you can take square root, cube root of a negative number, therefore x is minus 4 raised to power of 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर 4 की इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसका नाम इसने फिर से पी एक्स रखा है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स 4 प्लस 3x क्यूब, क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3। इसने कहा कि पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिविजिबल का वही मतलब है कि फैक्टर है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है? जवाब इसका ये है कि अगर वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाता इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स तो एप्लीकेबल होता, नहीं फैक्टराइज तो नहीं एप्लीकेबल। सो फैक्टर थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ लीनियर फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं ट्राई कर लेता हूं, मेरा नहीं ख्याल है फैक्टराइज होगा, ठीक है। डबल चेक आप कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर मैं मिडिल टर्म से तोड़ूंगा तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। उज़ैर यहां फोकस करें अभी। इट्स नॉट फैक्टराइजेबल। यहां तक सही है? हाउ डू यू थिंक आई विल फाइंड ए? लॉन्ग डिविजन। अब आप लिखेंगे एक्स क्यूब, ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहीं से। आपने लिखा x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3, इट इज नाउ बीइंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। स्टार्ट करेंगे। x4 ओवर x स्क्वायर इज x स्क्वायर, दैट इज x4 माइनस x क्यूब प्लस
एक मिनट में किसको किससे मल्टीप्लाई करो, माय बट प्लस एक्स स्क्वायर। चेंज द साइन एंड ऐड, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया। 3 + 1 is 4x क्यूब एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज नीचे खींच ले। अब आप अननोन के साथ कर रहे हैं, रफ अभी वो पेज नहीं घुमाए। 4x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, दैट इज 4x, दैट इज 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। यहां तक सही है? फिर से करें, चेंज द साइन एंड ऐड। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर। और यहां क्या बचा? ax माइनस 4x, विच इज a माइनस 4 कोफिशिएंट ऑफ x। सही है? अब इसको नीचे खींच ले, ये आपका 3 आ गया। फिर से रिपीट करें, 3x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इज 3, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब क्या करूं? क्या ये फैक्टर है? यस। तो फैक्टर से जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो 0 लिख दें। आपको नजर आ रहा है ना, ये दो कट गए, वो दो कट गए, इसका मतलब है ये दो भी कट के क्या आना चाहिए? 0। सो देयरफॉर a माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने x कोफिशिएंट को फेंक दिया। बात समझ में आ गई? साइन चेंज करने के बाद ऐड होके 0 है। सो देयरफॉर a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू। अब ये फैक्टर थ्योरम ने यहां काम नहीं किया, क्योंकि फैक्टर थ्योरम की लिमिटेशन है लीनियर फैक्टर्स। आराम से ऊपर से नीचे तक देखें, तो वहां चूंकि वो फैक्टराइज नहीं हुआ, इसलिए लॉन्ग डिवीजन करना पड़ा। लॉन्ग डिवीजन का वही प्रोसेस है जो कल मैंने समझाया था। हर चीज एक ही सीक्वेंस में जाएगी। इसका खास ख्याल रखें, जो टर्म मिसिंग हो उसको 0 कोफिशिएंट के साथ लिखना था, उसको 0 कोफिशिएंट के साथ लिखा। यहां पे आप पहुंचे और बिल्कुल आखिर में चूंकि ये फैक्टर था, देखो यहां 0 आया। 3 minus 3 equals to 0, this 3 minus 3 equals to 0, this thing plus this thing। साइन चेंज करने के बाद ऐड किया, equals to 0, therefore the value of a is 1। जी, किसी का सवाल बोले? बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये ऐसा होता, ये क्वेश्चन ऐसा आया भी है जिसमें ये फैक्टराइजेबल था, तो आप a उससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते। ऑफ कोर्स उससे निकालना निस्बतन आसान है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स वो ऑप्शन तो हमेशा खुला रहेगा, मगर चूंकि फैक्टराइज नहीं हुआ इसलिए ये करना था। अच्छा जी, आगे बढ़ते। मैं भी आपसे कॉपी भी करवाता हूं। मेरे ख्याल से यहीं तक मैंने उस क्लास में पढ़ाया था।